हाँ, चलो डीएसी। इस वीडियो में हम डीएसी पढ़ने वाले हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये रहा हमारा रेफरेंस वोल्टेज, वी आर ई एफ बोल दिया इसको हमने। ये कौन सा टाइप है? वेटेड रजिस्टर टाइप है। ये क्या है? वेटेड रजिस्टर टाइप डीएसी। ठीक है, इसको वेटेड रजिस्टर टाइप डीएसी बोलते हैं। और यहाँ अपना प्लान ये होगा कि ये रहा वोल्टेज सप्लाई। ठीक, रास्ते में एक लगाएंगे स्विच ये, और इस स्विच से हम लोग पहला रजिस्टर R1, फिर एक और ऐसे लगाएंगे, ये हो गई स्विच, फिर यहीं से दूसरा रजिस्टर R2। ऐसे ही हम जितना चाहें मतलब उतना ले सकते हैं। मैं R3 तक के लिए सॉल्व कर ले रहा हूँ, R4 तक R3 के लिए कर दे रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया ऐसे। ठीक, और इसको हम ले जाके कनेक्ट किससे कर देंगे? इसको कनेक्ट कर देंगे एक इन्वर्टिंग ओपैम्प से। इन्वर्टिंग का मतलब ये है कि ओपैम्प का निगेटिव साइड यहाँ होगा, पॉजिटिव साइड यहाँ होगा, और इसमें एक रजिस्टर लगा होगा ऐसे। इस रजिस्टर की वैल्यू होगी R/2। मतलब कुछ भी ले लो इस रजिस्टर की वैल्यू। चलो मैं अभी के लिए बोल देता हूँ इसको R4 रखो, सबसे बढ़िया रहेगा। R4 रखो, या R4 तो सेम हो जाएगा, कुछ और नाम ले लेते हैं इसका। इसका क्या नाम रखते हैं? इसका नाम ले लो R फीडबैक ले लो। ठीक है, इसका नाम RF ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक, और यहाँ पर आएगा V0, और इसको कर दो ग्राउंड। तो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये जो इन्वर्टिंग का डिफरेंस होता है, वोल्टेज डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं VD। ठीक है, और क्या होता है कि वोल्टेज डिफरेंस, इसको बोलते हैं V1। चलो इसको बोलते हैं V नॉन इन्वर्टिंग। V इन्वर्टिंग और V नॉन इन्वर्टिंग माइनस करो। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा V इनपुट। और ये एम्पलीफायर क्या करता है? ये एम्पलीफायर इसको क्या करता है? वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा। तो AVI इज इक्वल टू हमारा आउटपुट। ठीक है, AVI इज इक्वल टू आउटपुट हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं ठीक, तो V आउटपुट को हाँ ठीक है, VO अपॉन VI हो गया अपना गेन। ठीक, तो इसको हम ये लिख सकते हैं VO अपॉन VI। ठीक, तो ये गेन होता है। पर हम क्या चाहते हैं? गेन यहाँ क्या होता है ना, हम देखेंगे गेन होता है इन्फानाइट। ठीक, गेन होता है इस केस में इन्फानाइट। तो A टाइम्स VNI माइनस VI, ये आ रहा है हमारा VO, और गेन होता है इन्फानाइट जो कि होता है 1/0। तो VO अपॉन VI करेंगे तो हम इसको लिखेंगे VO अपॉन VI इज इक्वल टू A, जो कि है इन्फानाइट। तो VO अपॉन V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग इज इक्वल टू 1/0। ठीक, तो इससे हम ये कंपेयर करते हैं VNI माइनस VI इज इक्वल टू 0। तो VNI माइनस VI इज इक्वल टू 0, इससे हमको रिलेशन मिल जाता है V नॉन इन्वर्टिंग इज इक्वल टू V इन्वर्टिंग। ठीक है, तो इस रिलेशन की वजह से जो पोटेंशियल यहाँ होता है वही पोटेंशियल यहाँ आ जाता है। यानी अगर यहाँ ग्राउंडेड है तो यहाँ भी 0 होगा। इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट या वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट। तो ये मैंने आपके लिए डराइव कर दिया, ऐसे डराइव होता है, पर यहाँ सीधा मैं यूज करूँगा वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट या वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट का। ठीक, अब यहाँ पर मैं लगा दूँगा KCL लगाने के लिए ये तीनों करंट का सम। अब देखो KCL कैसे लगाते हैं? 0 माइनस V रेफरेंस बाई R1, इसके लिए पहली करंट के लिए, दूसरी करंट के लिए, तीसरी करंट के लिए। तो मैं यहाँ सिंपल KVL लिख रहा हूँ। 0 कहाँ लिखूँ जगह? 0 माइनस V रेफरेंस अपॉन R1 प्लस
0 माइनस वी रेफरेंस अपॉन R2। मैं ये मानता हूँ ये नोड है, यहाँ से करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, इसी नोड से सारा करंट निकल रहा है। ये कन्वेंशन है मेरा KVL सॉल्व करने का। 0 माइनस वी रेफरेंस अपॉन R3 इज इक्वल टू 0 माइनस वी नॉट अपॉन RF। ठीक, इसी को हम बढ़िया से रीअरेंज कर देते हैं तो हमारा फार्मूला भी तैयार हो जाएगा। वी रेफरेंस को हमने कॉमन ले लिया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, जितना लगाना चाहें, इक्वल टू वी नॉट बाई RF। RF को इधर भेज दो, वी रेफरेंस इंटू RF, अंदर में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू वी नॉट। अब ये जो R1 R2 है ना, इसको हम ऐसे लेंगे, एक को लेंगे R, अगले को लेंगे 2R। ठीक है, तो यहाँ मैं फिगर में लिख देता हूँ, इसको ले लेते हैं R, इसको ले लेते हैं 2R, इसको ले लेते हैं 4R, ऐसे 4 के बाद 8R ले लेंगे R4 को, और इस RF को ले लेंगे, चलो R/2 या कुछ भी ले लेंगे। ठीक है, RF को RF ही रखो। तो क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा V आउटपुट, VO आ जाएगा RF 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/4R, और अगर और दिया हो ऐसे 1/8R, ऐसे 2 के मल्टीपल में लेते जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, यहाँ वी रेफरेंस भी रहेगा। ठीक, ये हो गया डेरिवेशन इसका। अब दिक्कत क्या है, अब चाहो तो यहाँ से 16 कॉमन ले लो और मैनेज कर सकते हैं हम इसी को, 16 बाहर निकाल करके। R सारे रजिस्टर हमने सेम रखे हैं। तो अगले वाले को, RF को अगर मैं R/2 रख देता हूँ, ठीक है, तो ये RF को R/2 रखने से ये R अंदर वाले कैंसिल हो जाएंगे और 16 में कॉमन ले लूँगा, तो V रेफरेंस बाई 16, और अंदर में ये हो जाएगा, हाँ, अब एक चीज़ और ध्यान देना है, हमने स्विच का ध्यान रखना है। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, ऐसे ढेर सारी स्विच लगा रखी है। तो कौन सी स्विच ऑन होगी, तो वो वाली कंडीशन हम एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ये R1 है तो यहाँ स्विच 1 लगा दिया, इसके साथ स्विच 2 लगा दिया, इसके साथ स्विच 3 लगा दिया। तो स्विच की वैल्यू 1 2 3 4 लेते जाएंगे। यहाँ स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे, जब यहाँ 16 कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 8 टाइम्स स्विच 1 प्लस 4 टाइम्स स्विच 2 प्लस 2 टाइम्स स्विच 1 प्लस 1 टाइम्स स्विच नॉट। तो ये कुछ वैसा दिख रहा है जैसे हम डिजिटल में करते थे। डिजिटल में हम क्या करते थे, डिजिटल में तो हम बाइनरी नंबर में कन्वर्जन के लिए यही तो करते थे, 2 की पावर 3 इंटू 1 या 1 या 0 S1 प्लस 2 की पावर S3 2 की पावर 2 इंटू S2, ऐसे सो ऑन नहीं करते थे 2 की पावर 0 तक। तो वही चीज़ ये हो गया, ये इसको कहते हैं वेटेड लेडर टाइप। यहाँ एक प्रॉब्लम थी करंट की, बहुत सारा इशू था, हमें रजिस्टर तरह तरह के लेने पड़ते थे, बहुत प्रॉब्लम होती, बड़ा बनाना है तो ज़्यादा रजिस्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लेडर टाइप DAC में। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा लेडर टाइप DAC। इसको R2R लेडर टाइप DAC बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक रजिस्टर R होता है, अगला 2R होता है। ये हो गया हमारा V रेफरेंस। ठीक, V रेफरेंस ऐसे हमने लगा दिया, फिर इसमें से स्विच 1 स्विच नॉट लगाया, इसका नाम ये MSB स्विच हो गई। चलो MSB हो गई, फिर अगली हो गई, उसके बाद वाली, ऐसे ढेर सारी हम लगा सकते हैं जितना चाहें। ठीक, और बीच में ये अपना कनेक्शन हो गया, 2 वे स्विच हो गई, अगला ग्राउंडेड होगा, ऐसे ग्राउंडेड होगा, ऐसे यहाँ भी एक ग्राउंडेड होगा, और एक यहाँ ऐसे ग्राउंडेड 3 वे स्विच है एक्चुअली।
ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे 2R, इसमें भी लगाएंगे 2R, इसमें भी लगाएंगे 2R, इसमें लगाएंगे 2R। ठीक, ये सारा 2R हो गया। 2R लगाने के बाद इसके बीच में भी लगाएंगे R, इसके बीच में भी लगाएंगे R, इसके बीच में भी लगाएंगे R। ठीक, और लास्ट में एक 2R यहाँ लगा करके ग्राउंड कर देंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम यहाँ भी लगाएंगे 2R, फिर ये V हो जाएगा, इसको ऐसे ओपैम्प से लगा देंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कर देंगे ग्राउंड। फिर ये होगा हमारा V आउटपुट, और यहाँ जो हम रजिस्टर लगाएंगे अगला ये होगा 3R। ठीक, और ये स्विच का कनेक्शन ऐसे ये स्विच हो गई सारी, या तो ग्राउंड होगी या तो 1 होगी, 0 होगी या तो 1 होगी। ठीक है, ऐसे हो गया। इसको बोलते हैं R2R लैडर टाइप DAC। अब इसको डिराइव करने के लिए, इसके रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हम एक काम करते हैं, एक को ऑन करते हैं, इसको 1 लेते हैं और बाकी को कर देते हैं 0, फिर लगा देंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। कैसे, इसको ले चलते हैं न्यू पेज पे। ठीक, तो डेरिवेशन हमें करना है, तो इसको करते हैं ऑन, बाकी कर देते हैं 0 0 0 0, मतलब ग्राउंड। ठीक है, अब ग्राउंड होगा तो नीचे से देखना चालू करिए, नीचे से देखना चालू करें, ये भी ग्राउंड और ये भी ग्राउंड। R2R क्या हो गया, R हो गया, R ये क्या हो गया 2R, यहाँ तक 2R हो गया, ये भी ग्राउंड ये भी ग्राउंड, तो 2R मिलके हो गया R, ये RR हो गया 2R, ये 2R मिलके फिर R हो गया, ये RR 2R हो गया, ये R और ये R मिल करके, ये 2R मिलके ये हो गया, ये टोटल हो गया इसका रेजिस्टेंस R, और ये R और 2R इसका रेजिस्टेंस हो गया R। सॉरी, फिर से देखिए, हाँ बेसिकली पैरेलल हो गया, ये ग्राउंड ये 2R पैरेलल में आ गया, यानी ये R हो गया। फिर इस वाले रजिस्टर के साथ मिलके 2R हो गया, नेक्स्ट के साथ 2R R हो गया, फिर ये 2R यहाँ तक 2R हो गया, इसके साथ मिलके ये भी R हो गया, फिर इसके साथ मिलके ये 2R मिल गया। फाइनल कंडीशन क्या बनती है, ये है हमारा V रेफरेंस, इसके साथ लगा वाला रजिस्टर है 2R, यहाँ लगा वाला रजिस्टर है 2R, यहाँ लगा है ओपैम्प ऐसे। ठीक है, और इसके बाद लगा हुआ है 3R और ये। अब यहाँ पे मैं अगर सॉल्व करूँ, यहाँ पे KVL लगाऊँ इस नोड पे, यहाँ का पोटेंशियल है 0, तो अगर मैं KVL लगाऊँ तो V आउटपुट इस केस में क्या आएगा, V आउटपुट 1 मैं इसको बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हमने सुपरपोजिशन लगाया है। ठीक है, V आउटपुट 1 इंटू स्विच की वैल्यू ले लेता हूँ, चलो S1। ठीक, तो ऐसे आएगा, तो पहले V आउटपुट 1 लिखता हूँ मैं, 1 के लिए सॉल्व करूँगा, तो पहले KCL लगाते हैं। चलो, 0 माइनस V आउटपुट 1 अपॉन 3R इज इक्वल टू 0 माइनस V रेफरेंस अपॉन 2R। ठीक, प्लस 0 माइनस 0 अपॉन 2R। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो V01 इज इक्वल टू क्या मिल गया, V रेफरेंस 3/2 इंटू V रेफरेंस। ठीक, R कैंसिल हो गया। ऐसे ही चलो, इसको इतने को हम बोल देते हैं, सुपरपोजिशन करंट वाला लगाने के लिए इतने को हम बोल देते हैं, यहाँ पे ये सब हटा के साफ साफ लिखते हैं। इस कंडीशन में हमें जो करंट मिलेगा उसको बोल देंगे हम I0। ठीक है, I0 करंट क्या आएगा इस केस में, I0 इक्वल टू, अब हमें I0 करंट चाहिए, और ये पोटेंशियल हमको पता है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने ग्राउंड कर रखा है, तो होगा क्या कि
ठीक है। अगर इधर से हम करंट एज्यूम करके चलें, इस केस में करंट क्या आएगा, हर केस में ना करंट हमारा यूनिक आएगा। तो आई रेफरेंस, ये जो यहाँ S1 की वैल्यू जैसे जैसे हम लेते जाते हैं, होता क्या है कि इधर से जो करंट एज्यूम करते हैं, मान लो यहाँ से जो करंट आएगा, तो ये करंट अगर मैं यहाँ से देखूँ इस नोड पे, तो कोई करंट इधर जा रहा है एक डायरेक्शन में, मतलब करंट इधर जा रहा है ऐसे, ऐसे और ऐसे। यहाँ करंट नहीं जाता है, एम्पलीफायर के अंदर करंट नहीं जाता है आइडियली। तो हम क्या मानते हैं, ये वाला जो करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से जो करंट आएगा ये तो VO है, आउटपुट है, ठीक। यहाँ से जो करंट आएगा ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा, I/2 में और I/2 में, ठीक है। तो अब यहाँ हमने नीचे वाले को ग्राउंड कर दिया था, ये 3R है। अब इन सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आगे चल के आएगा। तो मैं अभी यहीं पे वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ, ये वाली।